अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिमरी, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान ने तो असम्बलियों की तहलील करने की जो वो डेट दे दी है और यहाँ पे बहुत से सवालात उठते हैं कि आप जो है वो गवर्नमेंट क्या करेगी, यानी कि वफाकी की जो गवर्नमेंट है वो कैसे रोकेगी, कैसे आहिल होगी, इसके दरमियान की असम्बलियों को ना तहलील किया जाए। और इमरान खान ने क्यों कर जो है वो एक हफ़्ता जो है वो डिले किया असम्बलियों की तहलील करने की, फिर से जो वो डेट दी, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और अब इमरान खान के लिए कौन कौन सी जो है वो मुश्किलात हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब इमरान खान क्या चाहते हैं, ये तमाम चीज़ों के ऊपर और शॉर्टली डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। आपसे होगी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान का जो मामला है, इमरान खान ने जो रात को स्पीच की, जैसे कि रात को भी मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया वो इलेक्शन कमिश्नर को किया और साबिक जनरल जो हैं, आर्मी चीफ जो थे जनरल रिटायर्ड बाजवा को उन्होंने टारगेट किया कि उन्होंने मेरी गवर्नमेंट को गिराया। इस सब चीज़ का जो जिम्मेदार है कि मेरे खिलाफ जो अदम एतमाद पेश की गई थी, तो उसका जिम्मेदार रिटायर्ड जनरल जो है वो बाजवा साहब हैं। अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है या पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें हैं, जिसके अंदर जो सबसे मेजर दो बड़ी पॉलिटिकल जमातें हैं, उसके अंदर मुस्लिम नून है और आ जाते हैं जी पीपल्स पार्टी। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को आप जो है वो खुल के खेलना पड़ेगा। अब वो जो एक डकी छुपी सी सियासत कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अब उसका टाइम नहीं रहा है। इमरान खान आए रोज़ जो है वो कंट्रोवर्सी जो है वो फैला रहे हैं इनके खिलाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर जो है वो गवर्नमेंट को गिराया है। तो ये सारी चीज़ें अब मेरे ख्याल में बहुत हो चुका है। अब इन्हें जो है वो फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा, आकर पब्लिक को बताना पड़ेगा कि भाई आप पूछ लें कि जो कॉफ लीग है, फीमेल इनक्यू है, उनसे पूछ लें कि आपको किसने कहा था कि अदम एतमाद में आपने जो है वो इमरान खान को वोट देनी है। दूसरी जनाब, आप MQM से पूछ लें, जाके वो बाप पार्टी से पूछ लें कि आपको किसने कहा था कि आप इमरान खान को सपोर्ट करें। तो ये तो बेसिकली वो लोग हैं जो गवाह हैं इस चीज़ की कि उन्हें जनरल बाजवा की जानब से ये कहा गया कि आपने इमरान खान को सपोर्ट करना है। एक तरफ तो इमरान को उन लोगों ने सपोर्ट करने के लिए जो है वो जोर दिया, कोशिश की, और दूसरी जानब इमरान खान ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट गिराने के पीछे उन लोगों का हाथ है। तो मेरे ख्याल में अगर अब ये बाहर नहीं आते, अब भी अगर ये मसलत की सियासत करना चाहते हैं या फिर इस्टेब्लिशमेंट का जो गुज़िश्ता दौर था उसके ऊपर तनकीद नहीं करना चाहते, तो मेरे ख्याल में इमरान खान इनके ऊपर ऐसे ही मुसल्लत रहेगा और इमरान खान आए रोज़ फ्रंट फुट पर आके ऐसे इल्ज़ामात लगाता रहेगा जिन इल्ज़ामात की कोई जो है वो ना तो तवक्को की जा सकती है और ना ही ऐसा कुछ था। और जो बड़ा मेजर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट को चलाया किसने। सबसे पहले अगर सवाल किया जाए तो इमरान खान की जो 2018 के अंदर हुकूमत बनी थी, हुकूमत बनाने वाला कौन था, उसके अंदर भी जाहिर है वो डेफिनेटली जो उसमें बुखारी साहिबा ने कहा है रात को एक प्रोग्राम के अंदर कि वो तो जनरल बाजवा थे, और उसके बाद 4-3.5 साल बैसाखियों के ऊपर हुकूमत को चलाने वाले कौन थे, वो भी जनरल बाजवा थे। और मेरे ख्याल में अगर 3.5 साल अगर जनरल बाजवा इमरान को सपोर्ट ना करते तो तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी वो 4 से 6 महीने से ज़्यादा टिक ना पाती, उससे जो है वो मुश्किल होती, क्योंकि दो मेजर जमातें थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जो कि अपोजिशन के अंदर थे। और ये मंजी हुई वो सियासतदानी और सियासतदानों की वो जमातें हैं, वो ग्रोह हैं जो किसी भी गवर्नमेंट को जो है वो टफ टाइम दे सकते थे। लेकिन इसके बावजूद वो जो बैसाखियाँ इमरान को प्रोवाइड की गई थी, उनके सारे इमरान 3.5 साल निकाल गए। और उस वक्त जिन लोगों ने कहा था कि वो मुस्बत रिपोर्टिंग की जाए, तो मुस्बत रिपोर्टिंग का भी किसने कहा था। तो सारी जो मतलब सिनेरियो जितना भी डेवलप हुआ है, जिन लोगों ने इमरान का साथ दिया, इमरान उन्हीं के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और पब्लिक के अंदर आके अब धरतियाँ जो वो समेट रहे हैं। अब मेरे ख्याल में इनको ओपनली इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ को फैलाना पड़ेगा, आवाम को बताना पड़ेगा, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए से बताएं, अपने जो है वो आप मीडिया टॉक के ज़रिए से बताएं। लेकिन वो मसले की सियासत अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आप इमरान खान का कभी मुकाबला जो है वो नहीं कर पाएंगे। अब अगर बात की जाए कि इमरान खान जो है असम्बलियों को तोड़ने के अंदर उन्होंने टाइम क्यों मजीद ले लिया, मतलब वो 23 दिसंबर का उन्होंने टाइम क्यों दिया, तो इसके पीछे बड़े रीज़न है। बड़े रीज़न ये हैं कि इमरान खान को पता है अगर वो असम्बलियों से निकल जाते हैं तो उनके पास जो है वो सर छुपाने के लिए जगह नहीं रहेगी। और इमरान खान अभी ये चाहते हैं कि वो डेवलप करें, वो एक प्रेशर डेवलप करें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बीच में आए, वो बीच बचाव करवाए और यहाँ पे कोई हमारा एग्रीमेंट हो जाए, मुआहिदा हो जाए, या फिर हमारी जो नेक्स्ट इलेक्शन की है वो टाइम दे दिया जाए। अब अगर ऐसा नहीं होता तो इमरान खान को बड़ा लॉस हो जाएगा। एक तरफ वो पंजाब से KPK से निकल जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में इमरान खान को भाग के जाना पड़ेगा, या तो कश्मीर गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, या फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपने जो है वो डेरा डालना पड़ेगा। क्योंकि जब पंजाब गवर्नमेंट नहीं होगी, KP गवर्नमेंट नहीं होगी, तो इमरान खान मेरे ख्याल में वो जो जिस जेल का राना सनाउल्लाह कहते थे ना, उस जेल के अंदर जो वो इनका क़याम होगा। अभी अगर इन्हें किसी ने बचाया हुआ है, किसी ने सेफ्टी इमरान खान को प्रोवाइड की हुई है, तो वो पंजाब गवर्नमेंट है या KPK गवर्नमेंट है, जिसके सारे इमरान खान आए रोज़ सड़कों के ऊपर भी आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं और बड़े बड़े मुकदमात के अंदर अभी तक जो है उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सका। तो इसके पीछे बेसिक रीज़न ये भी है। अब बड़ा जो अहम सवाल है जो मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान ये कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशनर जो बददियानत है। अगर इलेक्शन कमीशनर बददियानत है, आप असम्बलियों से नहीं कर रहे हैं,
फिर आने वाले दिनों के अंदर एक वक्ती निगरान सेटअप बैठ जाता है और निगरान सेटअप के बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो वो तो यही इलेक्शन कमिश्नर करवाएगा। तो फिर उसके बाद आप उसके रिजल्ट्स को कैसे मानेंगे? एक तरफ आप कह रहे हैं वो इंतहाई बददियानत आदमी है, वो नून लीग का मोहरा है, नून लीग का अपना बंदा है, तो फिर दोबारा जब वो इलेक्शन करवाएगा तो आप उन इलेक्शन के अंदर जो है वो कैसे आप उसके रिजल्ट को जो है वो तस्लीम करेंगे? जबकि माजी के अंदर जो असम्बली इलेक्शन हुए थे पंजाब के अंदर, वहाँ से आपने 20 सीटें जीती, लगभग 20 सीटें थी, तो वो आपने एक्सेप्ट कर लिया था, वो बददियानत नहीं था। लेकिन अभी वो बददियानत हो गया इसलिए कि उसने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलाया था, आरा ली थी कि आप जो वो कब तक इलेक्शन करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि अभी हम इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे, हमारे पास इतनी जो है वो भी तैयारियाँ नहीं। और अभी भी यही हो सकता है कि अगर जो है वो इमरान असम्बलियों से निकल जाते हैं और फिर उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर मामला चला जाता है तो वहाँ पे निगरान जो सेटअप होगा वो तो नहीं इलेक्शन करवाएगा। इलेक्शन करवाना जो है काम है वो इलेक्शन कमीशन का होगा। तो इलेक्शन कमीशन से अगर कहा जाता है कि आप इलेक्शन करवाएं, तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमारे पास ना तो अभी लोग ट्रेंड हैं, ना ही हमारी हल्का बंदियाँ क्लियर हुई हैं, ना ही अभी तक जो है वो हमने जो है वो दोबारा से वोटों के जो है वो इंदराज वगैरह किए हैं, ना ये चीज़ें अभी तक जो है वो हुई ही नहीं है। तो सारा जो है वो अभी तक सेटअप मुश्किल है और ना ही हमारे पास इतना बजट है। तो उस सिनेरियो के अंदर भी मेरे ख्याल में इलेक्शन जो है वो जो निगरान सेटअप होगा वो मज़ीद तूल पकड़ जाएगा, उसे ज़्यादा अरसे के लिए जो वो पंजाब के अंदर और KP के अंदर जो है वो बिठा दिया जाएगा और यूँ इमरान खान के लिए काफ़ी जो है वो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान का अब जो ऐलान है, अब उसके अंदर मज़ीद चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि अब गवर्नमेंट अपनी कोशिश करेगी वफाकी गवर्नमेंट के किसी तरीके से असम्बलियाँ तैलील ना हो। और इसी सिलसिले के अंदर में भी मंडे को जो है वो पंजाब के अंदर मुस्लिम नून जो है वो अदम एतमाद जो है वो उसकी जो है वो समरी पेज जमा करा दी जाएगी। वो जमा हो जाएगी तो फिर उसके बाद भी मेरे ख्याल में असम्बलियों को रोका जा सकता है। और अगर असम्बलियाँ टूटने से रुक जाती हैं तो यहाँ पर इमरान खान का जो बयानिया था, जो वो कोशिश कर रहे थे प्रेशर बिल्ड करने की, तो असम्बलियाँ अगर रुक जाती हैं तो इमरान खान फिर भी जो है वो उनके पास जो एक मेजर कार्ड था कि वो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, वो वफाकी गवर्नमेंट से भी निकल जाएंगे, तो उसके बाद मतलब पार्लियामेंट से भी निकल जाएंगे, वो अपने इस्तीफे जो है वो खुद जाके तस्दीक करेंगे वहाँ पे जाके स्पीकर कौमी असम्बली के सामने। तो उस वक्त उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। डेफिनेटली प्रेशर तो बिल्ड होगा और इस चीज़ को रोकने के लिए अभी जो है वो गवर्नमेंट ने अदम एतमाद पंजाब के अंदर पेश करने का फैसला किया है।